तो चलिए स्टूडेंट्स, आज अपन कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का एडवांस 2026 में पूछा गया बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है, आर डिनोट द सेट ऑफ रियल नंबर्स, एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है R2R और एक फंक्शन जी भी डिफाइन कर रखा है सच दैट जी एक्स दे रखा है बच्चों अपने को एक्स इंटू एफ एक्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और R2। तो पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, फंक्शन जी इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो अपने को यहाँ पे जी एक्स क्या दे रखा है बच्चों, जी एक्स इज एक्स इंटू एफ एक्स। तो जो जी एक्स है, तो अपना जो जी एक्स है यहाँ पे वो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। तो एक्स तो ऑलवेज कंटिन्यूस है, लेकिन यहाँ पे एफ एक्स के बारे में थोड़ी मैं कुछ कह सकता हूँ। एफ एक्स कंटिन्यूस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है एट एक्स बराबर जीरो। अगर एफ एक्स कंटिन्यूस होता तो दो कंटिन्यूस फंक्शंस का प्रोडक्ट ऑलवेज कंटिन्यूस आता, लेकिन यहाँ पे एफ एक्स डिसकंटिन्यूस भी तो हो सकता है। और अगर एफ एक्स डिसकंटिन्यूस हो गया तो कंटिन्यूस इंटू डिसकंटिन्यूस तो कुछ भी हो सकता है ना। इट कैन बी कंटिन्यूस एज वेल एज डिसकंटिन्यूस। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकता कि जी ऑलवेज कंटिन्यूस होगा, है ना। देयरफॉर तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा मेरा, फॉल्स हो जाएगा। आप कोई भी एक काउंटर एग्जांपल भी ले सकते हो। एफ एक्स को आप 1/x² ले लो, 1/x³ ले लो और देख लो सॉल्व करके, यहाँ पे अपना जी एक्स ऑलवेज कंटिन्यूस नहीं आएगा। तो ऑलवेज नहीं बोल सकता। देन ऑप्शन नंबर बी पे आ जाते हैं। बी ऑप्शन क्या दे रखा है कि मुझे एफ को कंटिन्यूस दिया गया एक्स बराबर जीरो पे, मतलब एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ जीरो माइनस बराबर है। देन जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर जीरो। तो अगर जी की डिफरेंशिएबिलिटी की अगर मैं जीरो पे बात करूं तो मुझे जी डैश जीरो प्लस निकालना पड़ेगा और जी डैश जीरो माइनस निकालना पड़ेगा। तो जी डैश जीरो प्लस क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, जी ऑफ जीरो प्लस एच माइनस जी ऑफ जीरो अपॉन एच। और जी डैश जीरो माइनस निकालेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, जी ऑफ जीरो माइनस एच माइनस जीरो अपॉन माइनस एच। तो अगर मैं जी डैश जीरो प्लस को पहले सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे, तो जी डैश जीरो प्लस कितना आ रहा है मेरा यहाँ पे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, जी ऑफ एच बचेगा बस। तो जी ऑफ एच कितना होगा, मेरा जी एक्स क्या था, एक्स इंटू एफ एक्स। तो ये हो जाएगा एच इंटू एफ एच माइनस जी ऑफ जीरो, तो जीरो ही होगा बच्चों, है ना। यहाँ पे जी एक्स लिख लेता हूँ मैं, एक्स इंटू एफ एक्स। अगर जी ऑफ जीरो निकालूं तो जीरो इंटू एफ ऑफ जीरो, और एफ ऑफ जीरो मेरा फाइनाइट है, डिफाइंड है, दे रखा है कि एफ की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे जी ऑफ जीरो जीरो ही आएगा, क्योंकि कोई बच्चा मेरे से आर्गुमेंट कर सकता है कि सर एफ ऑफ जीरो इन्फिनिटी पे जा सकता है, लेकिन नहीं जा सकता। एफ को कंटिन्यूस बोला एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो ये तीनों चीजें फाइनाइट होगी। तो जी ऑफ जीरो को जीरो ले लेंगे और नीचे एच। तो यहाँ पे मेरे पास लिमिट क्या आ रही है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एच। और सिमिलरली अगर मैं जी डैश जीरो माइनस निकालूं तो ये कितना आ रहा है, जी ऑफ माइनस एच कितना होगा, माइनस एच इंटू एफ ऑफ माइनस एच। और जी ऑफ जीरो जीरो है और नीचे माइनस एच आ जाएगा, और यहाँ पर लिमिट भी आएगी। तो माइनस एच से माइनस एच कट जाएगा, तो ये आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच। तो सिंस जीरो पे एफ कंटिन्यूस था, तो ये जो दो वैल्यू आ रही है, एफ ऑफ जीरो प्लस एच पे जो लिमिट आएगी और जीरो माइनस एच पे जो लिमिट आएगी, दोनों सेम ही आएगी क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं देयरफॉर जी डैश जीरो प्लस इज इक्वल टू जी डैश जीरो माइनस। तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। जी जो फंक्शन है एक्स बराबर जीरो पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब अगर ऑप्शन सी की मैं बात करूँ, क्या दे रखा है, जी इज डिफरेंशिएबल। अब उल्टा दे रखा है कि जी डिफरेंशिएबल है तो एफ कंटिन्यूस होगा। तो सी ऑप्शन में क्या दे रखा है कि जी को डिफरेंशिएबल दे रखा है, मतलब ये जी डैश जीरो प्लस और जी डैश जीरो माइनस बराबर है। तो ये दोनों बराबर है, तो इससे तो मैं एक ही चीज डिड्यूस कर सकता हूँ कि जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, अभी अभी मैंने इसको सॉल्व किया, एफ ऑफ माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ प्लस एच, ये दोनों बराबर होंगे। मतलब सिंपली एफ ऑफ जीरो माइनस की वैल्यू और एफ ऑफ जीरो प्लस की वैल्यू बराबर। तो अगर ये दोनों चीजें बराबर है तो वो फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूस हो ऐसा जरूरी नहीं होता, क्योंकि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इस लिमिट को एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट जीरो के बराबर होना पड़ता है, और वो तीनों चीजों को फाइनाइट होना पड़ता है। लेकिन ये एफ ऑफ जीरो के बारे में तो मुझे कुछ दिया ही नहीं है, मुझे सिर्फ जी को डिफरेंशिएबल दिया है, तो उससे बस मैं ये दो ही चीजें डिड्यूस कर सकता हूँ कि जीरो प्लस पे फंक्शन की वैल्यू एफ की और जीरो माइनस पे एफ की वैल्यू बराबर होगी। लेकिन एफ ऑफ जीरो के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकता ना, एफ ऑफ जीरो तो कुछ भी हो सकता था, जरूरी थोड़ी है वो इस लिमिट के ही बराबर है।
तो अपना ऑप्शन सी क्या है ना, इसीलिए ऑलवेज ट्रू नहीं हो सकता। वो तभी हो सकता है जब ये तीनों बराबर हो जाए, तो ऑप्शन सी भी मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन डी की अगर बात की जाए, तो ऑप्शन डी क्या दे रखा है बच्चों मेरे को यहाँ पे, कि अगर जी डिफरेंशिएबल है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी एफ की, तो ऑफकोर्स लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही रही है यहाँ पे। डी ऑप्शन की बात करें तो एफ ऑफ जीरो प्लस और एफ ऑफ जीरो माइनस तो बराबर आ ही रहा है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स ये तो एग्जिस्ट करेगा ही। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। तो बहुत ही बच्चों कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन था अपना ये, इजी सा क्वेश्चन था कि अपने को बेसिक फंडे क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए तो मेरा करेक्ट आ गया था, है ना। ऑप्शन ए जी ये अपना रॉन्ग आया था सबसे पहले तो, कि ऑलवेज कंटिन्यूस नहीं था। फिर ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आ गया था। उसके बाद ऑप्शन सी मेरा गलत आ गया था, और ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आ गया था। तो ए और डी ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था, तो बी और डी मेरा इसका आंसर होगा फाइनल। तो होप यू लाइक द सॉल्यूशन गाइस।